Hey guys, this is me Dipanshi and I'm back with a new horror movie, The Possession. फ्रेंड्स, ये हॉरर मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है जिसको सन 2012 में रिलीज किया गया था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए और हम चलते हैं द पोजेशन मूवी की हॉरर यात्रा पर। मूवी की स्टार्टिंग में एक लेडी एक बॉक्स को बहुत ध्यान से देख रही होती है। उस बॉक्स में से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं जिससे वो लेडी काफी डरी हुई थी। इसके बाद वो एक हैमर उठाकर लाती है और उस बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करती है। अब जैसे ही वो लेडी बॉक्स तोड़ने के लिए हैमर उठाती है तभी एक इनविजिबल पावर उस लेडी पर अटैक कर देती है। वो इनविजिबल पावर उस लेडी को उठा कर पटक रही थी और उसको पूरी तरह से इंजर्ड कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में क्लाइड और स्टेफनी को दिखाते हैं जो कि 3 मंथ पहले ही सेपरेट हुए थे एंड नाउ स्टेफनी वाज गोइंग टू मैरी विद अनदर गाय। सो क्लाइड अपनी और स्टेफनी की बेटियों को वीकेंड के लिए अपने घर ले जाने के लिए आता है, जिनमें से बड़ी बेटी का नाम हैना और छोटी बेटी का नाम एमिली था। दोनों लड़कियों को क्लाइड का नया घर बहुत पसंद आता है। इसके बाद वे तीनों नए घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए निकल जाते हैं। सामान खरीदते टाइम एमिली को वही बॉक्स नजर आता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया। एमिली को वो बॉक्स बहुत पसंद आता है, इसलिए वो क्लाइड से उसको लेने के लिए जिद करने लगती है और क्लाइड उसको वो बॉक्स दिलवा देता है। एट द सेम मोमेंट मूवी की स्टार्टिंग में जिस लेडी पर एक इनविजिबल पावर ने अटैक किया था वो ये सब देख रही होती है। एमिली उस बॉक्स के साथ उस लेडी के सामने जाती है जिसको देखकर वो लेडी बहुत जोर से चिल्लाती है नो, जिससे एमिली बहुत ज्यादा डर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में क्लाइड और एमिली उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बॉक्स नहीं खुल पाता क्योंकि वो शायद इस तरह बनाया गया था कि वो आसानी से खुल ना पाए। अब एमिली की रात में अचानक नींद खुल जाती है और वो उस बॉक्स को लेकर बैठ जाती है एंड समहाउ वो बॉक्स एमिली से खुल जाता है। उस बॉक्स के अंदर अजीब अजीब सी चीजें मिलती हैं, जैसे कि एक लकड़ी का घोड़ा, एक दांत, एक कीट और एक अंगूठी। एमिली उस अंगूठी को पहन लेती है और बॉक्स को पकड़कर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग से घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगती हैं, जैसे कि उस बॉक्स वाले कीट जैसे कीड़े का पाया जाना, किचन का सामान इधर उधर बिखरना और एमिली भी जब से उसने वो रिंग पहनी थी तब से अपसेट रहने लगी थी। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एमिली उस बॉक्स से पूरी तरह से अट्रैक्ट हो चुकी थी और उस बॉक्स के मिरर में एमिली की एक आंख पूरी तरह से वाइट और फेस चेंज नजर आ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ते के वक्त एमिली अपने खाने को इम्प्रॉपर वे में पटक पटक कर खा रही थी और जैसे ही उसके पिता उसको टोकने की कोशिश करते हैं एमिली उस फोक को अपने पिता के हाथ में घोंप देती है। सडनली एमिली को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पिता से सॉरी बोलती है। नेक्स्ट सीन में हैना वाज ब्रशिंग हर टीथ एंड सडनली वहाँ बहुत सारे कीट आ जाते हैं जैसा कि उस बॉक्स में देखा था, जिसको देखकर हैना चिल्लाती है और उसके पिता वहाँ आ जाते हैं। अब हैना और उसके पिता देखते हैं कि वो कीट एमिली के रूम से आ रहे थे। क्लाइड एमिली का रूम ओपन करते हैं और वहाँ देखते हैं कि एमिली उसी बॉक्स को लेकर बैठी हुई थी और उसके चारों तरफ हजारों कीट घूम रहे थे। फिर क्लाइड तुरंत एमिली को उसके रूम से बाहर निकाल कर लाते हैं एंड नेक्स्ट डे क्लाइड पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाकर वो कीट साफ कराते हैं। अब क्लाइड को एमिली का बदला हुआ बिहेवियर खटकने लगा था, जिसके बारे में वो स्टेफनी से भी बात करते हैं। इस पर स्टेफनी कहती है कि शायद बच्चों पर उनके सेपरेट होने का असर ज्यादा है, जिससे उनके बिहेवियर में चेंज आना एक नेचुरल सी बात है। अब नेक्स्ट सीन में एमिली अपने पिता से फोन पर अपने बॉक्स के बारे में पूछती है और बार बार एक ही बात बोलती है कि उसके बॉक्स को मत छूना, जो कि क्लाइड को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। अब क्लाइड जाकर उस बॉक्स को चेक करते हैं और उसमें वो सब सामान देखकर परेशान हो जाते हैं, विच वॉज लुकिंग लाइक ब्लैक मैजिक स्टफ। इधर एमिली को अपने मुंह में कुछ फील होता है। चेक करने के लिए वो अपने मुंह में टॉर्च जलाकर देखती है तो उसको अपने मुंह के अंदर 2 उंगलियां नजर आती हैं, जिसको देखकर एमिली बहुत ज्यादा घबरा जाती है। नेक्स्ट डे हम स्कूल में एमिली को देखते हैं, जहाँ पर मजाक मजाक में एक बच्चा उसका बैग ले लेता है,
जिसमें उसका वही बॉक्स रखा हुआ था, जिसको देखकर एमिली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और वॉयलेंट हो जाती है और उस बच्चे को बहुत सारे थप्पड़ मारकर अपना बैग वापस ले लेती है। टीचर एमिली को रोकती है और इसके बाद उसके माता पिता को स्कूल में बुलाती हैं और उनको एमिली के बिहेवियर में आए चेंज के बारे में बताते हैं कि एमिली काफी समय से अपने स्कूल वर्क पर ध्यान नहीं दे रही है और छोटी छोटी बातों पर वॉयलेंट और एग्रेसिव हो जाती है, और साथ ही साथ ये भी बताती हैं कि शायद ये सब उस बॉक्स की वजह से हो रहा है और कुछ दिन के लिए एमिली को उस बॉक्स से अलग रखा जाए। उसी रात स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वही टीचर अपने चैम्बर में काम कर रही थी जिन्होंने एमिली का बॉक्स सीज किया था। तभी टीचर को उस बॉक्स में से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है और वो बॉक्स को खोलकर देखने की कोशिश करती है। तभी बहुत जोरों से हवा चलने लगती है और टीचर की आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसको देखकर वो टीचर हड़बड़ाकर वहां से भागने लगती है और अचानक चैम्बर का गेट अपने आप बंद हो जाता है। इसके बाद वही इनविजिबल स्पिरिट टीचर को उठा उठाकर पटकने लगती है और फाइनली स्कूल की विंडो से गिराकर मार देती है। नेक्स्ट सीन में एमिली अपने पिता से उसका वो बॉक्स स्कूल से लाने के लिए बोलती है। इस पर क्लाइड एमिली से पूछते हैं कि वो बॉक्स उसके लिए इतना स्पेशल क्यों है। तब एमिली बताती है कि उस बॉक्स में उसकी एक फ्रेंड रहती है जिससे वो बातें करती है और वो फ्रेंड एमिली को बहुत स्पेशल भी मानती है। एमिली की बातें सुनकर क्लाइड पूरी तरह से समझ जाता है कि ये सब कुछ उस बॉक्स की वजह से ही हो रहा है। फिर उस बॉक्स से छुटकारा पाने के लिए उस बॉक्स को कहीं दूर फेंक आते हैं, जिसके बाद एमिली बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और क्लाइड से उसका वो बॉक्स वापस लाने के लिए बोलती है। क्लाइड के मना करने के बाद वो उसको बहुत भला बुरा सुनाने लगती है, जैसे कि वो उसको पसंद नहीं करती है, ना ही उसके साथ रहना चाहती है और उसकी मामा भी उसको पसंद नहीं करती है। एमिली की ये सब बातें सुनकर क्लाइड को बहुत दुख होता है और फिर अचानक एमिली को कोई अदृश्य शक्ति थप्पड़ मारती है, जिसके बाद एमिली जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसका ब्लेम क्लाइड पर डालती है। भी वहाँ हैना आ जाती है और उसको भी यही लगता है कि क्लाइड ने एमिली को थप्पड़ मारे हैं। तभी एमिली वहाँ से भाग जाती है और दौड़ते दौड़ते अपने उसी बॉक्स के पास पहुँच जाती है। इसके बाद वो बॉक्स खुद ब खुद खुल जाता है और वो स्पिरिट एमिली से बोलती है कि उसको अपने साथ ले चले और बदले में वो उसकी सारी उदासी और परेशानियां दूर कर देगी। इसके बाद एमिली के आसपास उड़ रहे बहुत सारे कीट उसके मुंह में घुस जाते हैं और एमिली वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद क्लाइड एमिली का पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं और उसको घर ले जाने लगते हैं। तभी वहां स्टेफनी पुलिस को लेकर पहुंच जाती है, क्योंकि हैना ने स्टेफनी को बता दिया था कि क्लाइड ने एमिली को थप्पड़ मारे हैं और कोर्ट क्लाइड को उसके बच्चों से ना मिलने की सजा सुनाती है। अब स्टेफनी दोनों बच्चियों को अपने घर ले जाती है, जहाँ पर एमिली ब्रेट से मिलती है। उस वक्त उसके हाथ में वही दांत होता है जो कि उसको वुडन बॉक्स से मिला था। ब्रेट उससे वो दांत ले लेता है। तभी एमिली की एक आंख की पुतली पलट जाती है और उसके मुंह के अंदर फिर से कोई हाथ नजर आने लगता है। अब एमिली ब्रेट से बोलती है कि वो उसको पसंद नहीं करती है और वो यहाँ से चला जाए। इधर क्लाइड उस वुडन बॉक्स को अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर के पास ले जाते हैं, जो कि शायद उन सब चीजों की नॉलेज रखते थे। प्रोफेसर उसको बताते हैं कि ये एक डिबुक बॉक्स है जिसमें भटकी हुई आत्माओं को बंद किया जाता है और इस पर हिब्रू लैंग्वेज में एक वार्निंग लिखी हुई थी कि इस बॉक्स को नहीं खोलना है और इसी कारण से उस बॉक्स को इस तरह से बनाया गया था कि कोई उसको आसानी से खोल ना सके। अब क्लाइड एमिली के पास जाते हैं और बाइबल की कुछ लाइंस रिसाइट करने लगते हैं। एमिली क्लाइड को घूरती है और अचानक हवा का एक बहुत तेज झोंका आता है और क्लाइड के हाथ से बाइबल उड़कर बहुत दूर जाकर पड़ती है। तभी स्टेफनी वहां आ जाती है और वो क्लाइड को अपने घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद क्लाइड ब्रोकली जाते हैं और वहां पर जेडोक नाम के एक सेंट से मिलते हैं, जो कि शायद क्लाइड की हेल्प कर सकते थे। जेडोक क्लाइड को अपने फादर और अपनी कम्युनिटी के कुछ लोगों से मिलाने के लिए लेकर जाते हैं ताकि क्लाइड की समस्या का समाधान किया जा सके। लेकिन क्लाइड के हाथ में वो बॉक्स देखकर सभी लोग डर जाते हैं। फिर जेडोक के फादर क्लाइड से पूछते हैं कि क्या किसी ने इस बॉक्स को ओपन किया है। तब क्लाइड बताता है कि उसकी बेटी ने उसको ओपन किया था। इतना सुनकर जेडोक के फादर क्लाइड को बोलते हैं कि हम तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते और अपनी बेटी को भगवान के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि ये स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है
और जो भी इंसान उसको निकालने की कोशिश करेगा वो स्पिरिट उसके अंदर भी आ सकती है। निराश होकर क्लाइड वहाँ से जाने लगता है। अब ज़ेडोक उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एमिली को फ्रिज से जानवरों की तरह मीट खाते हुए दिखाते हैं, जिसको देखकर स्टेफनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि एमिली एक प्योर वेजिटेरियन लड़की थी। स्टेफनी एमिली के पास जाने की कोशिश करती है तो एमिली उस पर कांच के बर्तन फेंककर अटैक कर देती है। बट फिर अचानक एमिली को होश आता है और वो अपनी माँ को हग करके बहुत जोर जोर से रोने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेट एमिली को एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास दिखाने के लिए तैयार होता है। तभी एमिली ब्रेट को अजीब से लुक में घूरने लगती है। फिर अचानक तेज हवा चलने लगती है और ब्रेट के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वो तभी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद एमिली बेहोश होकर वहां गिर जाती है, जिसको देखकर हैना और स्टेफनी वहां पर आते हैं और वो देखते हैं कि एमिली के मुंह से वही वुडन बॉक्स वाला कीट निकलकर उड़ता है। इसके बाद स्टेफनी एमिली को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां पर डॉक्टर उसका एमआरआई करते हैं। स्कैनिंग के दौरान एमिली के शरीर में किसी और की प्रेजेंस भी नजर आती है, जिसको देखकर स्टेफनी और बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इधर हैना क्लाइड को कॉल करके हॉस्पिटल में ही बुला लेती है। क्लाइड ज़ेडोक के साथ हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और ज़ेडोक के कहने पर एमिली को एक्सोर्सिज्म के लिए हॉस्पिटल के थेरेपी रूम में ले जाते हैं। सबसे पहले ज़ेडोक उन सभी की कोई न कोई फेवरेट चीज उस बॉक्स में रखवाते हैं। इसके बाद एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं और तभी सडनली एमिली अपने डेमोनिक रूप में आ जाती है और ज़ेडोक पर अटैक करने के बाद वहां से भाग जाती है और मुर्दाघर में छिप जाती है। क्लाइड भी उसका पीछा करते करते उसके पास तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एमिली अपने पिता पर अटैक कर देती है। बट कुछ ही देर में वो शांत हो जाती है। कुछ ही देर में वहां बाकी सभी लोग पहुंच जाते हैं और एमिली के हाथ से वो अंगूठी निकलकर गिर जाती है, जिसको देखकर सभी को लगता है कि शायद वो इविल स्पिरिट यहाँ से जा चुकी है। बट सेंट ज़ेडोक समझ जाते हैं कि अब उस स्पिरिट ने किसी और की बॉडी पर कब्जा कर लिया है। उसको बाहर लाने के लिए सेंट ज़ेडोक अपने मैजिकल वर्ड से उस स्पिरिट को कमांड करने लगते हैं, जिसके बाद क्लाइड के हाव भाव बदल जाते हैं। उसकी आंखों की पुतलियां घूम जाती है, विच मीन्स इस बार उस बुरी आत्मा ने क्लाइड के शरीर को अपना लिया था। अब सेंट ज़ेडोक आबीजो का जोर जोर से नाम लेते हुए उसको क्लाइड के शरीर से निकलकर वापस बॉक्स में आने के लिए कमांड करते हैं। इसके बाद हम क्लाइड के मुंह से एक इविल एंटिटी को निकलते हुए देखते हैं, जो कि आबीजो थी। फिर वो इविल स्पिरिट उस बॉक्स की तरफ खींची चली जाती है और एक बार फिर से उसी बॉक्स में कैद हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह क्लाइड की फैमिली को उस बॉक्स से छुटकारा मिल जाता है एंड वे फिर से अपनी लाइफ नॉर्मली स्पेंड करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ेडोक उस बॉक्स को अपने साथ ले जा रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। शायद से उनकी उसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। इसके बाद साइड में पड़ा हुआ वो वुडन बॉक्स फिर से दिखाया जाता है, विच मीन्स एक बार फिर से उस बॉक्स को कोई उठाकर अपने पास ले जाएगा और फिर से वो स्पिरिट उसको अपना शिकार बनाएगी। कि ये मूवी एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है एंड करंटली इस तरह का एक डिबुक बॉक्स एक म्यूजियम के डायरेक्टर प्रोफेसर जैक्सन हैक्सटन के पास आज भी है एंड प्रोफेसर हैक्सटन का कहना है कि उस डिबुक बॉक्स को उनकी डेथ होने पर उन्हीं के साथ दफना दिया जाए, ताकि उस डिबुक बॉक्स की इविल एंटिटी किसी और को परेशान ना कर सके। वेल फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको द पोजेशन मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी एंड इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।